देखिए, इस हमले को लेकर अब जानकारियां लगातार सामने आ रही है कि आखिर ये अटैक हुआ कैसे, आपको वो भी बताते हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हमला देर रात 2 बजे किया गया, जब हानिया IRGC के संचालित गेस्ट हाउस में ही रह रहा था। ये अटैक किया गया है तब, यानी कि रात 2 बजे ये हमला किया गया। ये एक मिसाइल हमला था और सीधा सिर्फ हानिया के बेडरूम को निशाना बनाया गया, यानी कि मंशा यहां पर साफ थी। मिसाइल अटैक किया गया, मिसाइल हमले में हानिया की मौत हुई और ये गेस्ट हाउस IRGC द्वारा संचालित, जिसमें हानिया रह रहा था, और ये मिसाइल अटैक था सिर्फ सीधा हानिया के बेडरूम पर निशाना बनाया गया, जिसमें हानिया की मौत हो गई। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब इजराइल को भी बड़े हमले का अंदेशा है। हानिया की मौत के बाद हमले का शक अब गहराता जा रहा है। लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसके मद्देनजर नागरिकों को शेल्टर्स में तैयारी रखने को कहा गया है। शेल्टर में खाना, दवाइयां, जो जरूरी सामान है वो रखने को कह दिया गया है, क्योंकि इजराइल पर भी अब बड़ा हमला हो सकता है। ये अंदेशा अब गहराता जा रहा है, क्योंकि ये जो बड़ा अटैक हुआ है उसके बाद इजराइल पर भी हमला हो सकता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं लगातार। तो देखिए, 24 घंटे में इजराइल के 2 दुश्मन ढेर हो गए हैं। जी हां, मात्र 24 घंटे, एक दिन के अंदर इजराइल के 2 दुश्मन ढेर। आज सुबह हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। कल की बात करें, कल ही हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फैद शुक्र मारा गया था। और अब लगातार देखिए, पहले ही इजराइल ये साफ कर चुका था कि सभी को चुन चुन कर ढेर कर दिया जाएगा, और तब तक इजराइल नहीं हटेगा, तब तक हमास का वो खात्मा नहीं कर देता। और अब हालांकि इजराइल की तरफ से कोई भी बयान इस पूरे मामले को लेकर नहीं दिया गया है, लेकिन 24 घंटे के अंदर इजराइल के 2 बड़े दुश्मन मारे गए। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर फैद शुक्र कल मारा गया, और आज सुबह खबर आई कि हमास चीफ इस्माइल हानिया मार गिराया गया एक मिसाइल हमले में। और इस हमले के बाद अब दुनिया बटी हुई एक बार फिर से नजर आ रही है। हानिया की हत्या पर रशिया का बयान आ गया है सामने। हमले की रूस ने निंदा की है। अस्वीकार्य राजनीतिक हत्या, ये रशिया की तरफ से कहा गया है कि ऐसी जो घटना सामने आई है, जो हमला किया गया है, वो अस्वीकार्य है, अस्वीकार्य राजनीतिक हत्या। तुर्की ने भी विरोध दर्ज कराया है। हानिया की मौत पर तुर्की का बयान सामने आ गया है। एक बार फिर से दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह जो खबर सामने आई, जब हमास की चीफ हानिया की हत्या की जानकारी मिली, तो एक बार फिर से अब अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो देखिए, एक तरफ तो जहां लगातार जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये साफ हो गया है कि इजराइल लगातार अपने दुश्मनों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हानिया की मौत पर ईरान ने भी अब धमकी दे दी है। ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का ये बयान सामने आया है। हालांकि आपको बता दें कि इजराइल की जो कार्रवाई है वो लगातार गाजा में, लेबनान में जारी रही। हिजबुल्लाह हो चाहे हमास, चुन चुनकर इजराइल अपने ठिकानों को जो निशाना बनाया जा रहा है हमास के और हिजबुल्लाह के, उनको कहीं ना कहीं ठिकाना जो बनाए गए हैं उनको निशाना बनाकर मार गिराने का काम इजराइल कर रहा है। फैद शुक्र हो हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर, या फिर हमास चीफ हो हानिया, उसको भी मार गिराने का काम किया गया। हालांकि इसके बाद जो बयान है इजराइल की तरफ से वो यहां पर मिलेंगे। हुस्साम मंसूर, हमास का प्लाटून कमांडर, उसको मार गिराने का काम यहां पर किया गया। इजराइल ने कैसे चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा किया है वो हम आपको बता रहे हैं। तो वहीं आयमन सोदेह, हमास का डेप्यूटी कमांडर, इसको भी इजराइल ने मार गिराया। मोहम्मद निमा की भी खबर आई थी जब हिजबुल कमांडर को इजराइल ने मार गिराया था। ये जो अटैक हो रहे हैं लगातार, हमले जो हो रहे हैं लगातार मिसाइल से, उनमें चुन चुनकर इजराइल एक एक कर सभी दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। Z News।